अच्छा अंशु, एक बात बताओ, जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? मेहमान आते हैं भाई, अतिथि देवो भव। मेहमान बहुत ख़ास होते हैं। मेहमान जब भी आते हैं तो उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उन्हें आदर सम्मान और उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। मेहमान आपके घर किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या कोई अन्य व्यक्ति हो। बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा, हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति के बारे में तुमने बताया। पर आजकल के दौर में यदि कोई मेहमान, कोई अन्य व्यक्ति हमें ऑनलाइन मिले, तो किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हमें उसे ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल, और इसी विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अनीता मिश्रा मैम। पुनः आपका स्वागत है। आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एवं थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ मैम, और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया की इतनी बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियरल चेंजेस आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं समाज में। तो ये जो व्यवहारिक तौर पर परिवर्तन हुआ है, इसे आप कैसे देखती हैं? आज एक बहुत बड़ी पावर हमारे साथ है सोशल मीडिया की, जहाँ पर हम 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं जी। और उस कनेक्शन के साथ, पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये ऐसा है कि जैसे हमने एक अनजान हाथों में एक रिवॉल्वर पकड़ा दी हो, बिना लाइसेंस के हमने एक बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ी पकड़ा दी हो, तो सड़क पर और जीवन में एक्सीडेंट्स होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरह के व्यावहारिक परिवर्तन और बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि अधैर्य बढ़ता जा रहा है, धैर्य की कमी है, कंसंट्रेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, इस सब की कमी एक बहुत ही विजिबल रूप से हमें समाज में देखने को मिल रही है। बिल्कुल मैम, और बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, हमारे नेचर के बारे में बात हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, क्या मानना है आपका? हमारे मन के, मानसिकता के 3 धरातल हैं, जो चेतन मन है, अवचेतन मन है और एक अर्धचेतन मन है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारा एनर्जेटिक फील्ड। तो हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या कोई भी किसी तरह का प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर हम अपनी एक पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं, परंतु वास्तविकता में हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया चलती है, जो भावनाओं की दुनिया है, जो अपने अस्तित्व की दुनिया है। तो उसमें और इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो आपकी अंदरूनी दुनिया है और जो बाहरी सामाजिक दुनिया में जिस तरह आप अपने आप को दिखाते हैं, उसमें एक जो बहुत बड़ा एक फ़र्क जो आप महसूस करते हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लोग महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत नेगेटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, एक बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया हमारे कनेक्शन के लिए, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के लिए, पर उसके साथ जिम्मेदारी और नैतिकता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सोशल रिलेशनशिप्स का ज़िक्र किया, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आज सोशल मीडिया की वजह से क्या गांव, क्या शहर, हम सभी से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया जो है हम अपने मोबाइल फ़ोन में कह सकते हैं, हमारी मुट्ठी में है मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। तो ये किस तरह से प्रभावित करता है हमारे जीवन को? देखिए, इंटरनेट की दुनिया या सोशल मीडिया की दुनिया, जैसा कि मैंने कहा, एक वर्चुअल स्पेस की दुनिया है। ऑफ कोर्स उसमें भी कनेक्शंस होते हैं, उसको हम अपने उपयोग के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से एक वैलिडेशन, एक ऑथेंटिसिटी चाहता है कि मैं स्वीकारा जाऊं, मेरी पर्सनालिटी, मेरी आइडेंटिटी स्वीकारी जाए। तो वो उस नीड की पूर्ति, उसकी पूरी तरह से फुलफिलमेंट जो है सोशल मीडिया एक काफ़ी हद तक कर देता है। तो पर वास्तविक रिश्तों में, जहाँ पर दूर दराज के हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्योंकि हम भावनात्मक रूप से, मेंटल रूप से, मानसिक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भावनाएं तो रियल स्पेस में काम करती हैं। आप अपने अंदर अनकॉन्शियस फील्ड, जो आपका बहुत बड़ा फील्ड है, ये जो कॉन्शियस माइंड है ये बहुत छोटा है, लिमिटेड है, जहाँ
हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। पर वो जो हमारा अवचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, उसमें बहुत सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, फियर्स और बहुत तरह की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, जिनको लेकर आप उस वर्चुअल स्पेस में बैठते हैं और आप कनेक्ट करते हैं। तो 24 घंटे जब आप उस होड़ में और आपकी आंखें और कान बिल्कुल बाहरी दुनिया में उस तरह से इनग्रॉस्ड हो जाती हैं कि आपको लगता है कि आप कहीं इस रेस में पीछे रह गए या आप कहीं आप पीछे रह ना जाएं, तो ये तुलना और ये मानसिक तरह से जो असंतुलन वाली स्थितियां आती हैं, वो बहुत कुछ देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप देखें, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ज़्यादातर हम अपने अच्छे पहलू को ही दिखाना चाहते हैं, जीवन के सुखद अनुभवों को ही साझा करना चाहते हैं। वो आधा सच होता है। हमारी ज़िंदगी में सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ साथ साथ चलते हैं, पर सोशल मीडिया में जो भी दिखाया जाता है, प्रदर्शित होता है, वो केवल एक बहुत थोड़ा छोटा सा सच होता है। उसके अलावा बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है सच का, जिससे शायद आप अनअवेयर हैं। तो अगर आप उन चीज़ों के साथ भी जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल दुनिया के जो दोस्त हैं, जब अगर आप बीमार हैं या फिर आपके पास कोई मुश्किल है या परेशानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके 2000 फ्रेंड लिस्ट में से 20 भी आपके साथ खड़े हों। तो ये वास्तविकता और आर्टिफिशियलिटी के बारे में भेदभाव रखना, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में भेद रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैम, एक कथन है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ऐसे में सोशल मीडिया का आज जो हम देखते हैं कि प्रभाव इतना है, तो इसका एडिक्शन जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या विचार आप रखती हैं? कितना नुकसानदायक है ये? एडिक्शन यानी लत, किसी भी चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा जब निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके पीछे एक कारण है। जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो हर समय अपने लिए एक वैलिडेशन चाहता है। जहाँ पर हम जंगलों से और वहाँ से ह्यूमन रेस एक इवॉल्व होकर आज शहरों तक और सामाजिक परिस्थितियाँ हमारी बदली हैं, तो हम जो सुरक्षा महसूस करते हैं जब समाज से हमें वैलिडेशन मिलता है। तो अगर जब हम कहें कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारी को एक सुरक्षा दे रहे हैं, पर अगर इसकी एडिक्शन यानी हम इसके बिना हमारा गुजारा ही संभव ना हो, मतलब कि जब भी वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें लाइक्स मिलते हैं या हमें लगता है कि हम स्वीकारे जा रहे हैं, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व को एक स्टैम्प मिल रही है और हम भी रिस्पेक्टेबल हैं या हमारी पूछ है, तो वो जो एक वैलिडेशन है, हमारे दिमाग में एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम डोपामीन बोलते हैं, पर वो बहुत छोटी अवधि के लिए वो हमारे पास रहता है। तो डोपामीन जो है वो प्लेजर और रिवॉर्ड केमिकल है, पर जब वो उसकी अगर एडिक्शन हो जाए तो आप बेचैनी उसी तरह से महसूस करते हैं जैसे कि एक शराबी हो या फिर एक नशेड़ी हो या फिर उस तरह की जो लतें हैं जो कि अंदर बेचैनी और अधैर्य को जन्म देती हैं। और जी, या जैसे हमने सोशल मीडिया की बात की कि सोशल मीडिया पर बहुत से ट्रेंड्स चलते रहते हैं और ज़्यादातर हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, जो हमारे किशोर हैं, वो इन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया किस तरह से हमारी यंग जनरेशन को प्रभावित कर रहा है? युवा अवस्था, यंग जनरेशन को हम कहते हैं मुग्धा अवस्था। एडोलेसेंस की जो स्टेज है उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा कमाल होता है कि दिमाग तेज़ी से सोच रहा होता है और बहुत कुछ सारा कुछ हमारे सामने जब होता है हमें लगता है हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, इतनी ऊर्जा होती है, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हम ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके पास बहुत शक्ति होती है और बहुत ऊर्जा भी होती है, पर उस शक्ति और ऊर्जा को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ आइडेंटिटी के स्वस्थ निर्माण के लिए हम वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल तरीके से उनकी एक ग्रूमिंग और उनके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसमें मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत कुछ उसका प्रभाव देखने को मिलता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की दुनिया में ज़रूरत है वो इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपकी इस लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस, क्या पैशन, आप क्या कंट्रीब्यूट करने आए हैं, उसका जो अगर आपको भान है तो आप अपनी दुनिया में भी उसी तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो और अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कि आपको किस समय कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखना है और किस तरह से उनको समझना है ताकि आप अपने जीवन में उठ पाएँ, उत्थान हो, ना कि आपका अधोगमन हो। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तभी हम अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ में डिफरेंस बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि कंट्रोल नहीं करना है, इमोशंस को बहुत खूबसूरती से समझना है। इमोशंस हमारे लिए एनर्जी हैं, भावनाएं, एनर्जी इन मोशन इज़ इमोशन। इमोशंस बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप सेंसिटिव हैं, आप अपने सेंसेस के प्रति अटेंटिव हैं, तो मतलब आप अपने बारे में भी समझते हैं, आप दूसरों की भावनाओं के बारे में भी समझते हैं। क्रोध ऊर्जा है, डर भी एक ऊर्जा है, और जैसे ही हम इस ऊर्जा को समझ लेते हैं और उसको समझकर हम उससे पार हो सकते हैं। अगर वो हमें नहीं चाहिए, अगर हमें डर नहीं चाहिए, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ज्ञान चाहिए, विकास चाहिए, और अगर हमें अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं के बारे में पता है, तो अगर हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात कहें कि अगर सपोज़ किसी के साथ बुलिंग हो रही है या उनके साथ उनके पर्सनालिटी पे या उनकी बॉडी शेमिंग हो रही है और वो कूल दिखने के लिए उसको एक्सेप्ट करे जा रहे हैं और सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि मैं उस ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाहता हूं। अक्सर बच्चों में और युवाओं में ये होता है। बिल्कुल। पर अंदरूनी तौर से अगर सपोज़ मैं वो लड़की हूँ जो बहुत मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है मेरे शरीर के प्रति या मेरे दिमाग के प्रति या मेरी किसी बात के लिए बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं और मुझे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और क्लस्टर किया जा रहा है, तो अंदर ही अंदर मैं घुटती जाती हूँ। तो मुझे उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे समझना है कि मैं ये महसूस कर रही हूँ, मुझे कब इस तेज धारी तलवार जो ये सोशल मीडिया की है इससे अपने आप को कटने से बचाना है और कब। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो सोशल मीडिया पर है ही, हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, युवा पीढ़ी हैं, महिलाएं हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर है। तो ऐसे में मैम कौन सी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन से डोंट्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सोशल मीडिया को आप दूसरों के साथ अपने स्कोर सेटल करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। अपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, कनेक्शन के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जो हमारे साथ जुड़ जाती है एक क्लिक से ही, है ना। देश विदेश में सब लोगों के साथ आप अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप आज इन मीडियम्स के थ्रू आप अपने को बेहतरीन तरीके से सुधार सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये डूज़ हैं कि और पर आप अपनी एकदम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो या परिवार से संबंधित हो और आपके फिनेंसेस हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इस तरह से आप संतुलन रख सकते हैं। और मैम ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो जो एक स्पायरल ऑफ नेगेटिविटी है उसमें आ जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि वहाँ से कैसे हम अपने आप को निकाल के वापस आ सकते हैं? तो जैसा मैंने कहा, भावनाओं को समझना, कंट्रोल या मैनेज नहीं करना, पहले समझना और फिर उनको मैनेज करना कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि भावनाओं का सीधा से संबंध जो है हमारे इंटरनल बायोकेमिस्ट्री से है। यानी अगर आप अपने लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो पॉजिटिव आप फील करेंगे, पॉजिटिव आपको हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और अगर आप बहुत नाराज़गी में बैठे हैं या आप तुलना में बैठे हैं या आप डर में बैठे हैं, तो आप उसी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन अपने अंदर बढ़ाते जाते हैं। तो इस नेगेटिविटी के स्पाइरल से अपने आप को निकलने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने आप से प्रश्न कि ये जो टूल है, ये जो उपकरण हमें मिला है सोशल मीडिया का, इसको हम अपने हित के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं
और कितना ये हमारे को अंदरूनी तरह से खोखला बनाता जा रहा है, इसकी समझ ज़रूरी है। जी हाँ, और सोशल मीडिया की वजह से ऐसा भी होता है कि हमने जो रियल लाइफ रिलेशंस होते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते जाते हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज करना चाहिए? सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। संतुलन और समन्वय, हार्मनी एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में, जिसके लिए मैंने कहा सेल्फ अवेयरनेस। अगर आँखें और कान 24 घंटे बाहर की तरफ मुड़ी रहेंगी तो हम बाहर की चीज़ों के लिए और उन्हीं का विश्लेषण करते रह जाएंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए इन दो आँखों के बीच यहाँ पर तीसरी आँख जो होती है विवेक की आँख है, अंदरूनी आँख है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग आपकी ऊर्जा, आपकी लाइफ, आपका पैशन, आपकी हालात, आपकी परिस्थिति आपको किस तरह से आगे के लिए अग्रसर कर रही है, उसको समझना ज़रूरी है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, to know more about your own self, your needs, desires, passions, and how can you contribute for the society. बिल्कुल। और क्या क्या डूज हो सकते हैं मैम अपने बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए? डूज बहुत कुछ हो सकते हैं कि आप अपने पर्सनल कंटेंट को, जो कि आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, आप उनको ना शेयर कीजिए। डूज तो ये है कि आप अपने बाउंड्रीज़ को बनाए रखिए। एक बहुत समीकरण बनाना ज़रूरी है कि आप कितना शेयर करें और कितना ना करें, और कंपैरिजन ना करें आप सोशल मीडिया में अपने आप को, और क्योंकि वो एक वर्चुअल स्पेस है। और डोंट्स ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को उस तरह से कॉन्वर्सेशंस में ना उलझाइए जहाँ पर आप उनकी बाउंड्रीज़ को वॉयलेट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे साथ आज साझा की है। और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं मिस अनीता मिश्रा जी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एवं थेरेपिस्ट, जिन्होंने हमें ये बताया कि सोशल मीडिया में हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं, और साथ ही ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया बिहेवियर, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। और आपका बहुत बहुत स्वागत अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।